हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है और जिसको चाहता है इज़्ज़त से महरूम फरमा देता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए अल्लाह, तू जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फरमा देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत में मुब्तला फरमा देता है। बियदिकल खैर, या अल्लाह तेरे ही दस्ते कुदरत में सारी भलाइयाँ हैं। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक या अल्लाह तू ही सब कुछ कर सकता है। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है और इस कायनात में सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको इज़्ज़त अता फरमाई है वो है आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाई है, सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई है और दुनिया तो दुनिया, क़यामत वाले दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ताजदार बरेली कहते हैं, वो कहते हैं देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, ओंदे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त अता फरमाई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। और जैसी इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है, ना आपसे पहले किसी को अता फरमाई, ना आपके बाद किसी को अता फरमाएगा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने का हुक्म बड़ी ताकीद के साथ दिया है सरकार के बारे में, ना आपसे पहले किसी के बारे में दिया है, ना आपके बाद किसी को देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के क्या कहने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई है उसकी एक बहुत ही प्यारी मिसाल ये भी है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली चीज़ों की कसमें भी इरशाद फरमाई है। ऐसी इज़्ज़त अता फरमाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिस चीज़ को निस्बत हो गई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह पाक ने उसकी कसमें कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। हदीस पाक में आता है, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपकी इज़्ज़त और फजीलत इस कदर है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियों रसूलों में अल्लाह ने किसी की भी ज़िंदगी की कसम इरशाद नहीं फरमाई, आपकी ज़िंदगी की कसम इरशाद फरमाई है। हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम बाखुदा आपका मर्तबा, आपका मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतनी शानों वाला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मुबारक कदमों के साथ लगने वाली खाक की भी कसम बयान फरमाई है। और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे सोने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस शहर की कसम, क्योंकि इस शहर में आप तशरीफ़ फरमा है, इस शहर में आप तशरीफ़ फरमा है,
इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार बरेली कहते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। बताना मैं ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेजान चीज़ों को भी निस्बत हुई। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस कदर एहतराम और तज़ीम हमें सिखाई है, तो वो मुसलमान जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को इख्तियार किया और हर वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, उन मुसलमानों की अज़मत और एहतराम और तज़ीम की शान का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। वो कौन है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब जिन खुशबख्तों को, खुश नसीबों को हासिल हुआ, उन खुशबख्तों में, उन खुश नसीबों में सबसे अव्वल, सबसे अफजल अमीरुल मोमिनीन यारे गार व यारे मज़ार, मुहिब्बे रसूल व महबूबे रसूल, रफ़ीक़े जन्नत, जन्नत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, सिद्दीक़े अकबर सैयदना अबू बकर अब्दुल्ला बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल है, सबसे अफजल है। और इन्होंने ज़िंदगी ऐसे गुजारी है, इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह रहे हैं, साए की तरह रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो सारी ज़िंदगी भी साए की तरह साथ रहे, आज भी उनके पहलू में आराम फरमा रहे हैं। और जब क़यामत का दिन होगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक थामे हुए सुनहरी जालियों से बाहर तशरीफ़ लाएंगे, बाहर आएंगे। इमाम इश्क मोहब्बत ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम अकीदत पेश किया है। आप फरमाते हैं साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी उस अफजरुल खल्क बादर रसूल सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, अस्दकुस सादिकीन सय्यिदुल मुत्तकीन चश्मो गोशे विजारत पे लाखों सलाम। ताजदार बरेली ने ताजदार सदाकत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हाजिर लगाई है। और आला हज़रत कहते हैं कि आप हमेशा साई की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, और आप माया इस्तफ़ा, आप अल्लाह के पसंदीदा लोगों का सरमाया है। इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी शानदार खिलाफत फरमाई है कि खिलाफत भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर नाज फरमाया करती है, फ़ख्र करती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु पर। हज़रत गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त अफ़ज़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाई है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ व तौसीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत ने, हत्ता के हर ज़माने के, हर दौर के हर मुसलमान ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक पेश करते ही रहेंगे, क़यामत तक पेश करते रहेंगे। ईमान की ताज़गी के लिए दुश्मनाने सिद्दीक़ अकबर की जो गलत फहमियाँ हैं उनके इज़ाले के लिए 22 जमातुल उखरा यौम सिद्दीक़ अकबर की मुनासबत से आज मैं जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की ज़ुबान मुबारक से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ़ व कमालात बयान हुए हैं, इंशाअल्लाह आज मैं आपके सामने वो बयान करने की कोशिश करूँगा। लोग बातें करते हैं, सहाबा की मोहब्बत में आकर अहले बैत के दामन को छोड़ देते हैं, अहले बैत की मोहब्बत में आकर सहाबा के दामन को छोड़ देते हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, हमें हमारे बुज़ुर्गों ने ये अकीदा नहीं दिया, हमें हमारे असलाफ ने ये तरीका नहीं बताया, बल्कि हमें हमारे बड़ों ने ये सबक पढ़ाया है कि जिस चीज़ को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत हो गई है उसका अदब और एहतराम और तज़ीम करना फ़र्ज़ है, उसका अदब एहतराम और तज़ीम करना फ़र्ज़ है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ताजदार बरेली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जिस बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो तो फिर उस बंदे के लिए लाज़मी बात यह है कि वो सरकार से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से ही प्यार करे, चाहे वो सरकार के सहाबा हो, चाहे वो सरकार के अहले बैत हो, हर चीज़ जिसको निस्बत है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आला हज़रत फरमाते हैं उसके साथ मोहब्बत रखे। अगर कोई बंदा हुजूर से मोहब्बत करने का दावा करता है लेकिन सहाबा में से किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखता है, हुजूर से तो प्यार करता है लेकिन अहले बैत में से किसी से बुग़्ज़ रखता है, इमाम इश्क़ मोहब्बत का फतवा ये है, लोगों उस बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार नसीब ही नहीं हुआ। सच्चा प्यार ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी प्यार करना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली हर एक चीज़ से भी प्यार करना है, अदब करना है, एहतराम करना है। ताजदार बरेली फरमाते हैं जब हम प्यार करेंगे, जब हम सहाबा को भी मानेंगे, जब हम अहले बैत को भी मानेंगे, फिर क्या होगा। ताजदार बरेली इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ताजदार बरेली फरमाते हैं अहले सुन्नत व जमात इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। क्यों? इसलिए कि अहले बैत की कश्ती में सवार हो चुके हैं और अहले बैत की कश्ती में सवार होकर आसमान हिदायत के रोशन सितारे सरकार के सहाबा की रहनुमाई में जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये है इस शेर का मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अहले बैत की कश्ती में अहले सुन्नत सवार हो गए, अब कश्ती में सवार होकर सरकार के सहाबा की रहनुमाई हासिल करते करते जन्नत की तरफ जा रहे हैं। इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं यही वजह है इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा पार होगा। क्यों? इसलिए कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली हर एक चीज़ से ही प्यार है। अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से कितना प्यार करते थे, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके एक बेटे थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला। ये हज़रत अली के बेटे हैं और एक दिन सवाल करने लगे हज़रत अली से अय्युन्नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाह। हज़रत अली के बेटे हज़रत अली से पूछ रहे हैं, अपने वालिद से पूछ रहे हैं अय्युन्नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस कायनात में सबसे अफजल कौन है, सबसे बेहतर कौन है। सही बुखारी की ये हदीस है, सही बुखारी की। हज़रत अली के बेटे ने हज़रत अली से सवाल किया। हज़रत अली फिर आपको पता है कितनी शानों वाले हैं। सरकार फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, लोगों मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली से सवाल किया। हज़रत अली के बेटे ने
अय्युन्नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस कायनात में सबसे अफजल सबसे बेहतर कौन है? मौला अली मुश्किल कुशेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल सबसे बेहतर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बुखारी की यह हदीस है। बेटे ने फिर अर्ज की, सिद्दीक़ अकबर के बाद कौन सबसे अफजल है? हज़रत अली ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर के बाद फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल है। बुखारी की यह हदीस है। बेटा फिर कहने लगा, अच्छा फिर तीसरे नंबर पर तो आप ही होंगे ना? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आर्जी इख्तियार करते हुए इरशाद फरमाया, मेरे बेटे मैं एक सादा सा मुसलमान हूँ। आर्जी देखे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की। आज हम 2 नमाजें पढ़ ले, थोड़े से रोज़े रख ले, हमारे अंदर गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। थोड़ी सी इबादत कर ले, हम कहते हैं हमसे बड़ा कोई मुत्तकी परहेज़गार नहीं। हम तो लोगों को सही तरह फिर देखना भी गवारा नहीं करते। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़ देखे। जब बेटे ने आपके बारे में पूछा तो कहने लगे, मैं एक सादा सा मुसलमान हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नबियों रसूलों के बाद पहला नंबर है। और ये किसने बयान किया है? मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है। और ये अकीदा याद रखे, बहार शरीयत में भी यही लिखा है। साहिब बहार शरीयत ने, हमारे बुजुर्गान ने दीन ने हमें यह अकीदा दिया है कि नबियों और रसूलों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इंसानों, जिन्नों और फरिश्तों से भी अफजल वाला है। नबियों और रसूलों के बाद यह अकीदा याद रखे। लोग इसमें कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी और वाले से पहले नंबर पर है, हज़रत अली रूहानी साहब से पहले नंबर पे है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, हमें हमारे बुज़ुर्गान दीन ने जो अकीदा दिया है वो यही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हर हवाले से ही पहले नंबर पर है, पहले खलीफा है इस्लाम के। अगली हदीस वाक़ सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अहले बैत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कितना प्यार करते थे। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए, हज़रत उमर तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अली, ये जो दोनों बुज़ुर्ग, दोनों हस्तियाँ आ रही हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ए अली, नबियों और रसूलों के अलावा अव्वलीन और आखिरीन में जितने भी उदैर उम्र के जन्नती लोग होंगे, ये उन सब के सरदार हैं। उदैर उमर जन्नती लोगों के सरदार हैं। और ए अली, तुमने इनको नहीं बताना। हज़रत अली फरमा रहे हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली तुमने इनको नहीं बताना। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, ये बात याद रखें, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, जन्नतियों की उम्र 33 साल और 30 साल होगी। यह हदीस में आया है। और उनका अंदाज़ क्या होगा? हदीस पाक में आता है, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उनके सिर्फ सर के बाल होंगे, पलकों के बाल होंगे, बमों के बाल होंगे, इसके अलावा उनके जिस्म में कोई भी बाल नहीं होगा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे और आंखों में सुरमा लगा हुआ होगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 33 या 30 साल की उम्र में जन्नती जन्नत में जाएंगे। सरकार का इल्मे गैब देखे। यही तो हम कहते हैं ना, जो हो चुका और जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बता दिया है, जन्नती किस उम्र में जन्नत में जाएंगे, किस अंदाज में जन्नत में जाएंगे। अब जो मैंने आपके सामने हदीस बयान की है, उलमा ने उसकी तशरीह ये की है कि जन्नती तो 30 और 33 साल की उम्र में जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उदैर उमर जन्नतियों के सरदार हैं। इसकी तशरीह में उलमाए रब्बानीयीन ने ये बात लिखी है, वो कहते हैं कि दुनिया में नबियों और रसूलों के अलावा जो मुसलमान
उदैर उम्र में वफ़ात पाकर जन्नत में जाएंगी ना, उन लोगों के सरदार जन्नत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरकार की बारगाह में क्या मकाम था। सवाल किया शहज़ादा इमाम हुसैन से किसी बंदे ने कि आप बताएं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरकार की बारगाह में क्या मकाम था। दो लफ्ज़ों में जवाब दिया, बड़ा ही खूबसूरत जवाब है। आपने बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे का मंज़िलतिहिमा साआ। ये जवाब उसने पूछा कि सरकार की ज़िंदगी में उनका क्या मकाम था, क्या मर्तबा था सरकार की बारगाह में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया का मंज़िलतिहिमा साआ। मुझसे सवाल करने वाले, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, जाओ सुनहरी जालियों के पास, देखो वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से ज़ारी पर्दा फरमाने के बाद जिस तरह इन दोनों को अपना कुर्ब अता फरमाया है, सरकार की ज़िंदगी में भी इनको ऐसे ही कुर्ब हासिल था। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, बड़ा ही प्यारा शेर है, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सुलाए हुए हैं। हज़रात गिरामी, यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। बातें बड़ी हैं, वक़्त ख़त्म हो चुका है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इमाम हुसैन के बेटे हैं। एक बंदा इनकी बारगाह में आकर कहने लगा, पूछने लगा अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं आप। जब उसने ये सवाल किया, उसका जो अंदाज़ था वो अंदाज़ ठीक नहीं था। वो कहने लगा अबू बकर के बारे में आप क्या कहते हैं। इमाम साहब समझ गए इसके दिल में बीमारी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अच्छा तुम जनाब सिद्दीक़ अकबर के बारे में पूछ रहे हो। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। मोहब्बत देखे सहाबा और अहले बैत की। जब उसको कहा कि जनाब सिद्दीक़ अकबर के बारे में पूछ रहे हो, वो आग बगूला हो गया और कहने लगा आप भी उनको सिद्दीक़ कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ओ तेरी माँ तुझे रोए, सिर्फ मैं ही उनको सिद्दीक़ नहीं कहता, इस दुनिया की, इस कायनात की बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनको सिद्दीक़ कहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि इमाम हुसैन के बेटे हैं, वो कहते हैं सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ आमिना के लाल ने फरमाया है। सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अंसार सहाबा ने कहा है। सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ मुहाजिरीन सहाबा ने कहा है। ओ नादान, मैं तुझे यह क्या भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई इनको सिद्दीक़ नहीं मानता, कोई ये कहता है कि वो सिद्दीक़ नहीं है, मैं कहता हूँ अल्लाह करे उसकी बात ही सच्ची ना हो। उस बंदे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, जाओ जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के कदमों से लिपट जाओ। हाँ, उनकी गुलामी इख्तियार करो। अगर क़यामत वाले दिन इस वजह से तुम्हारी की पकड़ होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये है शान सिद्दीक़ अकबर बज़बाने अहले बैत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के तमाम अफराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करते थे, मोहब्बत भी करते थे, साथ ये भी फरमाते थे जो सिद्दीक़ अकबर का नहीं है वो हमारा नहीं है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद हैं। इनसे किसी ने पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में, हज़रत उमर के बारे में, इन दोनों का जवाब एक ही था। इन दोनों ने यही कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर से मोहब्बत करो, इनके दामन को थाम लो, जो इनसे ला ताल्लुक़ हो उनसे जुदा हो जाओ। कसम बखुदा ये दोनों हिदायत के इमाम हैं, ये दोनों हिदायत के इमाम हैं।
इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का वक्त विसाल करीब था, वक्त विसाल करीब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, या अल्लाह मेरे दिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत है, हज़रत उमर की मोहब्बत है। या अल्लाह अगर मेरे दिल में इनकी मोहब्बत ना हो तो मुझे क़यामत वाले दिन आमिना के लाल की शफ़ाअत नसीब ना फरमाना। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मोहब्बत अहले बैत का दम भरने वाले उनको चाहिए कि इस तरफ भी देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से